ये मुल्क पहले आपको 13 लाख रुपए सैलरी के साथ वर्क परमिट देगा। उसके बाद आपने इसकी वीज़ा फ़ीस अदा करनी है। 4 माह के अंदर अंदर ये आपको मिनिमम 10 लाख के साथ वर्क परमिट देगा। उसके बाद आप इसकी फ़ीस जमा कराएंगे। अगर सैलरी 10 लाख से कम होती है तो आपका वीज़ा अप्रूव ही नहीं करता। कितने अरसे के लिए ये कंट्री आपको वीज़ा देता है और उसी वीज़ा में आप इस कंट्री की पीआर भी हासिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, तमाम डिटेल इस वीडियो में होगी। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके तमाम रिक्वायरमेंट और वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, तमाम डिटेल इस वीडियो में होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो मालूमाती लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने की वजह से ये वीडियो दूसरे दोस्तों तक पहुंच जाती है और हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वीज़ा वर्सिटी और मैं हूं एडवोकेट सजादुर्रहमान। अगर आप रोज़गार के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं लेकिन आपको ये डर है कि हम किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपकी वीज़ा फ़ीस और बाकी जो खर्चे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए है। ये एक ऐसा मुल्क है जो आपको पहले तो वर्क परमिट देता है, उसके बाद आपने इसकी वीज़ा फ़ीस अदा करनी होती है। इस कंट्री का मिनिमम जो लॉ है वो ये कहता है कि कम से कम आपकी सैलरी जो होगी वो 10 लाख होगी, लेकिन वहाँ पे एवरेज सैलरी जो चल रही है वो 13 से 14 लाख रुपए चल रही है। अगर आपकी सैलरी 10 लाख से कम होती है तो ये कंट्री आपको वीज़ा प्रोवाइड ही नहीं करता। इसीलिए जब आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो ये बात गारंटेड हो जाती है कि आपकी सैलरी मिनिमम अगर है तो वो 10 लाख रुपए है। जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको जीमेल में एक मेल आ जाती है। मेल के नीचे एक छोटा सा लिंक दिया हुआ होता है जहाँ पे आपने इसकी वीज़ा फ़ीस पे करनी होती है। बहुत सी छोटी और मामूली सी वीज़ा फ़ीस है जो कि $230 बनती है, लेकिन ये फ़ीस आपने तब अदा करनी है जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। यानी कि जब तक आपका वीज़ा नहीं लगता आपने किसी किस्म का एक्सपेंस नहीं करना। उससे पहले आपका 1 रुपये का ख़र्चा भी नहीं होगा। जब वीज़ा अप्रूव हो जाता है आप 110% श्योर हो जाते हैं तो उसके बाद आपने वीज़ा फ़ीस अदा करनी है। अगर हम लोग इसके वीज़ा प्रोसेस टाइम की बात करें तो ये कंट्री आपको सिर्फ 4 माह के अंदर अंदर वीज़ा प्रोसेस करके दे देता है। यानी कि सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर आपको इस कंट्री का वर्क परमिट विदाउट एनी फ़ीस मिल जाता है। ये कंट्री आपको 3 साल का वर्क परमिट देता है। 3 साल का वर्क परमिट लेके अब जब आप इस कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 5 ईयर की एक्सटेंशन मिल जाती है। यानी कि वहाँ पहुँचकर आप इस वीज़े को 5 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 साल इब्तिदाई वीज़ा और 5 साल की एक्सटेंशन को जमा करें तो ये 8 साल का वर्क परमिट बन जाता है। मज़े की बात यह है कि इस कंट्री की पीआर लेने के लिए आपको 7 साल का अरसा रिक्वायर्ड होता है। इसी 8 साल के वीज़ा के दौरान आप वहाँ की पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और 7 साल के अंदर अंदर आप वहाँ की पीआर के लिए अप्लाई करके आप वहाँ की पीआर ले सकते हैं। इस मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, वीज़ा फ़ीस आप कब अदा करेंगे और कैसे अदा करेंगे, मुकम्मल डिटेल जानेंगे स्टेप टू स्टेप। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और हम आपको बताते हैं कि आपने वीज़ा कैसे हासिल करना है। हम आ चुके हैं हांगकांग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको पता चल गया होगा कि इस कंट्री का नाम हांगकांग है, द गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन आप करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आता है जहाँ पे जर्नल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज लिखी हुई हैं। इसको जर्नल वर्क परमिट भी हम लोग बोल सकते हैं। ये एंट्री वीजा / परमिट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखें बिफोर अप्लाइंग, अप्लाइंग और आफ्टर अप्लाइंग।
ये एक्सटेंशन ऑफ स्टे यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, तो थोड़ा सा आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, अप्लाइंग पे क्लिक करते हैं, बिफोर अप्लाइंग पे जब आप लोग क्लिक करते हैं तो आप जरा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है कि इस वीज़ा का इंट्रोडक्शन क्या है, आप पढ़ सकते हैं खुद जाके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एप्लीकेंट है उसके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके पास जेन्युइन जॉब होनी चाहिए। इसी तरह दूसरी रिक्वायरमेंट्स आप लोग यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो एंट्री ऑफ डिपेंडेंट्स की बात कर रहे हैं कि आप बाद में अपने बच्चों को वहां पे कैसे लेके जा सकते हैं, आप लोग तफसील के साथ वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अगर नीचे स्क्रॉल डाउन इसको करते हैं तो प्रोसेसिंग टाइम की बात कर रहे हैं कि इस पे कितना टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट तकरीबन ये 4 मंथ का प्रोसेस होता है, इसमें आपका वीजा ये प्रोसेस कर देते हैं। अगर हम दोबारा आ जाते हैं, अप्लाइंग पे क्लिक करते हैं, अप्लाइंग पे क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पे बताता है कि एप्लीकेशन फॉर्म का कैसे होना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वार्निंग, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग टाइम और पेमेंट ऑफ फी। अगर हम लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे ये कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, आप लोगों ने खुद भी देख लेने हैं। आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए, फोटोग्राफ होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, इसी तरह आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और बाकी जो भी नीचे रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो सारी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो तमाम डिटेल्स और रिक्वायरमेंट्स इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखी हुई हैं। अगर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ये यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। पेमेंट ऑफ फी पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो ये कह रहे हैं कि जब आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा तो आप यहाँ पे आके पेमेंट कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे आप लोग क्लिक करेंगे, ये देखें आफ्टर पेमेंट की ये बात कर रहा है। आफ्टर पेमेंट के बाद आपका क्या होगा, पेमेंट ऑफ फी होगी, ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक्सटेंशन ऑफ स्टे होगा, कंडीशन ऑफ स्टे होगा, री एंट्री इनटू द हांगकांग कैसे होगी आपकी, तमाम डिटेल इस वेबसाइट पे है। उम्मीद करता हूँ कि ये इंफॉर्मेटिव वेबसाइट और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होगी। नई वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।